हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस साल लिखने वाले हैं 10वीं की एग्ज़ाम तो आप एकदम सही स्थान पे हैं। और जैसे कि हमने एक सीरीज़ चलाया था जिसमें हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ कर रहे थे और एमसीक्यू के साथ हम उससे कॉन्सेप्ट को भी समझते जा रहे थे, जिसके हमको लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बनाएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो भी वो हमको मदद करेगा वो सारा जितना भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 3 के पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन कर चुका था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया था। अगर आपको इस वीडियो को अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछला वीडियो को जाके सारे कुछ अच्छे से समझ कर देख सकते हैं। और चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेखा 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 है तो क्या होगा। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि दो तरह का इक्वेशन होता है। पहला है a1x, दो इक्वेशन होता है b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। अब हमने इसमें तीन तरह का पाया था कि a1 बटा a2 होता है बराबर अगर b1 बटा b2 का बराबर c1 बटा c2 का। तो जब ऐसा होता है तो दो लाइन बनेगी, एक लाइन के ऊपर ही और एक लाइन बनेगी और इसका कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा पाया जाएगा तो अनेक हल होगा। फिर हमने बताया था a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। ये कब होगा, जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करेगा और जब क्रॉस करेगा तो एक पॉइंट पे करेगा, इसके लिए एक हल होगा। ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेद करेगी तो उसका कितना हल होगा, एक हल होगा। और जिस पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद करती है वही उसका हल होता है। तीसरा हमने पढ़ा था a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। अगर ऐसा मिलता है तो इसका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इसकी रेखा कैसी होगी, दो समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ये किसका इसका कितने हल है। दो इक्वेशन दिया है, हम लोग लिख देते हैं पहले समीकरण को। 2x प्लस 3y बराबर 5 और हमारा है 4x प्लस 6y बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 हो जाएगा 2/2/4। उसी तरह b1 बाई b2 कितना हो जाएगा हमारा, b1 बाई b2 3/6 और c1 बाई c2 कितना हो जाएगा 5/15। अब इसको हम काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसका 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2। 5 1 5, 5 दिया 15, 1/3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये इसका बराबर, लेकिन ये इसका बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। अगर नहीं है तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसका 31 नंबर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। उसी तरह हम 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि 32 नंबर कह रहा है वह रैखिक समीकरण योग जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है। ठीक है, तो जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत कहलाता है और जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तीसरा है रैखिक समीकरण नियम जिसका हल होता है कहलाता है। तो हम जैसे मैंने अभी बताया जिसका हल होता है क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। संगत, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और 34 नंबर, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 है और क्या समांतर है, क्या बोला, रेखा समांतर है। तो रेखा समांतर कब होगा, जब ये दोनों बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब क्या बोला कि ये और ये बराबर होगा तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्या है समीकरण। तो 34 नंबर का हम समीकरण देखेंगे, क्या है 3x प्लस 2ky बराबर 2 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जब अगर बोला समांतर है, समांतर है मतलब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 का। अब हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 का मान रख देंगे। a1 बाई a2 का मान कितना है, तो a1 का मान है, देख सकते हैं हम लोग 3 है, a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान है 2 के और b2 का मान है 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ये भागा में है तो इधर जाके गुना हो जाएगा, ये गुना है तो इधर जाके भागा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना 5 और 2 गुना 2 बराबर के।
गुना कर देंगे तो क्या होगा, 5 × 15 2 दूनी 4, तो हम लोग लिख सकते हैं k बराबर 15/4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं सी के किस मान के लिए ये समीकरण का अनंत हल होगा। अनंत हल कब होता है, जब तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो तीनों बराबर कब होगा, तो हम देखते हैं अनंत हल क्या होगा, जब तीनों बराबर होगा उसके अनेक हल होते हैं। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या है 35 नंबर हम लोग देख रहे हैं, हमारा समीकरण है cx - y बराबर 2 और दूसरा है 6x - 2y बराबर 4। तो बोला इसके अनंत हल होना चाहिए। अनंत हल मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, a1 हमारा क्या है यहाँ पे c है, a2 कितना है 6, b1 क्या है -1 और c2 कितना है 2, सॉरी हाँ b2 हमारा 2, c1 हमारा 2 और c2 हमारा 4 है। यही हमारा समीकरण है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 35 नंबर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं -1 या -2 है, हम -2 होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2, इसको भी काटेंगे तो क्या होगा 1/2, यानी c/6 कितना होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, तो c/6 जो है 1/2 के बराबर होना चाहिए। तो c इधर भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं c बराबर 6/2 और काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 35 का a, c बराबर 3। उसी तरह हमको क्या करना है, 36 नंबर का मान निकालना है। आप 36 नंबर का मान निकालिए, अब मुझे बताइए क्या ये सही है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलें, मैं आपको इसका हल करके बताऊंगा। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, इसमें अद्वितीय हल बोल रहा है। अद्वितीय हल यानी एक हल, एक हल कब होगा, तो मैं बता देता हूँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तब एक हल होगा। ठीक है, तो उसी तरह 37 नंबर आप बनाने का कोशिश करिए, इसमें भी अद्वितीय हल पूछा है। अद्वितीय हल यानी ऐसा है तो k का मान निकालना है, हम लोग ऐसे करके हम लोग बना देंगे a1/a2 करके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर में क्या बोल रहा है कि दो समीकरण है, इसके अनगिनत हल है। ठीक है, अनगिनत हल जब भी कह रहा है तो कहने का मतलब है कि अनगिनत हल कहने का मतलब क्या है कि तीनों उसका जो होगा, तीनों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो कौन सा तीनों का अनुपात, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो हम देख सकते हैं इसमें a1 कितना है 1 है और a2 कितना है 5 है, b1 कितना है 2 है और b2 हमारा है k, c1 हमारा 3 और ये 15। ठीक है, तो इसको हम काटें 3 का 3, 3 बचे 15। तो अनेक हल के लिए तीनों होना चाहिए, तो मतलब 2/k किसके बराबर है 1/5 के, तो 2/k बराबर है 1/5 के। तो 5 इधर आके गुना हो जाएगा 2 इधर आके, तो 2 × 5 बराबर 1 × k, तो k बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह 39 बनाना है, 40 बनाना है, 41 बनाइए। 41 में आपको सॉरी आप 39 बनाइए, 40 में बता देता हूँ आपको। ठीक है, 40 नंबर में क्या बोल रहा है देख सकते हैं आप कि कह रहा है कि अगर यदि x + 3y = 5 है और 2x - y बराबर 3 है तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो दो समीकरण दिया है, एक समीकरण है 3y बराबर 5 और दूसरा दिया हुआ है 2x - y बराबर 3, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसका समीकरण 2 मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में यहाँ पे 3y है और यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम इस समीकरण को, पूरे समीकरण को 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 3y हो जाएगा और जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं x + 3y बराबर 5 और पूरे समीकरण 3 से गुना किया तो 3 दूनी 6x माइनस 3 × y 3y और 3 तिया 9। अब दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस में है कट जाएगा, 6 और 1 7x
और 9 और 5 14, तो x बराबर 14/7, तो काट देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2, यानी 40 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर में बता देता आपको, यदि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो समीकरण का एक हल हो, तो y का एक हल हो तो k का क्या मान होगा। तो कुछ नहीं करना है, k का मान निकालना, ठीक है ना। देखिए 41 नंबर का जो समीकरण है वो है 2x प्लस वाई बराबर के। अब x का जगह में 2 दिया है, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे 2, और जब y बराबर 3 है, जहाँ y है वहाँ पे 3, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, तो k बराबर हमारा हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह हम 42 नंबर देखते हैं, x बराबर a है, y बराबर b, तो समीकरण इसके और इसके का हल है, तो a और b का मान ज्ञात करिए, क्रमशः क्या है, ठीक है। तो अगर ये इसका मान है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि x बराबर a है और y बराबर b है। तो मान लीजिए अगर 3 है, 3 माइनस 5 करेंगे, एक अगर यहाँ 3 है और ये 5 है, 3 माइनस 5 तो 2, तो ये नहीं होगा। 5 माइनस 3 ये हो सकता है, 3 माइनस 1 ये भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस 3, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मान रख के देखेंगे, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा। -3 और -1 तो -4 ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कि 3 और 1 4। तो हम क्या करेंगे कि इसके मान को भी रख के हम आंसर को देख सकते हैं, ज़्यादा हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो फिर समय लगेगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको समय लगाना इसमें नहीं है, हमें देखने की क्या आंसर हो सकता है। उसी तरह इसमें मान पूछा है, आप मान पुट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। 43 नंबर आप बताइए। 44 नंबर भी सेम है, क्या करना है ए और बी का मान रखना है, मान रखिए। अब मान रख के बताइए कि किस में कौन सा होगा, ठीक है। और सॉल्व करके यदि पहले इसमें रख रहे हैं मान, अगर हो रहा है तो इसमें रखेंगे, और नहीं हो रहा है तो उसको काट देंगे, फिर नेक्स्ट वाला में जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आ रहा है, इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। चलिए मैं 45 नंबर में बता देता हूँ आप लोगों को कि हल क्या है, ठीक है। 45 नंबर क्या है, तो हमारा इसका हल निकालना है। इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या है 45 नंबर। पहला समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 5, और दूसरा हमारा है 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक y, यहाँ 2y है, तो इसको गुना कर देंगे, समीकरण को 2 से गुना कर देंगे, तो 4x माइनस 2y बराबर 10। तो गुना करना है तो क्या करना है, तीनों से गुना करना है, जितने नंबर है सबको गुना करें। 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 बचे 10। फिर लिख देंगे 3x प्लस 2y बराबर 4। ये वाला समीकरण 2 को लिखिए, समीकरण 1 को लिखिए, समीकरण 2 को लिखिए। अब जोड़ देंगे तो क्या कट जाएगा, 4 और 3 7x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, काट देंगे तो 2। तो x बराबर 2 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम देख सकते हैं 2 गो में है, इसमें है और इसमें है, बाकी नहीं है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 आया है, तो x का मान को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी मान लीजिए इस समीकरण में x बराबर 2 रख के देखते हैं। तो x के हम 2 रख दिए, y बराबर 5, 2 दूनी 4 माइनस y बराबर 5, तो माइनस y बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, और y बराबर -1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49 और 50। हम देखेंगे सारा क्वेश्चन क्या है, एक ही प्रकार का है। आप सबको सॉल्व करके इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप डाउट लिख के क्वेश्चन का नंबर वहाँ पे लिख दीजिए, मैं आपको उसको हल करके बताऊँगा। फिर आता है हम लोग देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर भी उसी प्रकार से 2 समीकरण है, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से जोड़ के बनाया जा सकता है। 52 नंबर देखते हैं हम, समीकरण योग y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल है, ठीक है। तो इसमें क्या हल है, तो देख रहे हैं कि 2 है। अब अगर हमको हल देखना है तो हम देखेंगे, इसको अगर ऐसा दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, समीकरण बना देंगे, सॉरी ग्राफ बना देंगे, है ना। ये ग्राफ बना दिए हम लोग। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये हमारा
वाई एक्सिस है। हमारे एक्स एक्सिस में क्या बोला है, ये क्वेश्चन क्या बोला है, वाई बराबर 0, ठीक है। तो वाई 0 कहाँ होगा, तो ये एक्स एक्सिस में वाई हमेशा 0, तो वाई 0 यहाँ पे होगा। एक लाइन ऐसा बन जाएगा वाई 0, है ना, एक रेखा ये है। और वाई बराबर -5, वाई बराबर -5 यानी एक रेखा ऐसे जाएगा। तो दो रेखा जो है समांतर जाएगा, तो समांतर जाएगा तो कभी भी काटेगा नहीं। एक रेखा यहाँ बना और एक रेखा यहाँ बना। मान लीजिए वाई बराबर -5 है, ये यहाँ पे वाई बराबर 0। तो जब भी ये समांतर रेखा है और एक दूसरे काटेगा नहीं, तो इसका कोई भी हल नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई भी हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है y बराबर 7 और y बराबर 9, दोनों y का मान दिया है, तो इसका भी कोई हल नहीं होगा, क्योंकि y बराबर 7 ऊपर है, y बराबर -9 नीचे है। दोनों क्या होगा, एक तरह का तुम्हारा समीकरण समांतर रेखा बनेगा। उसी तरह x बराबर 7 और x बराबर 11, तो अगर x बराबर 7 मान लीजिए यहाँ पे कोई x बराबर 7 है और यहाँ पे कोई x बराबर 11 है, तो दो लाइन क्या बनेगा, हमेशा समांतर बनेगा। और समांतर बनेगा तो दोनों का कोई भी हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें क्या बोला है, x + y बराबर 16 और x - y बराबर 2 है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो इससे हमारा मान निकल जाएगा। बहुत आसान है, इसका बना के आप मुझे आंसर कमेंट में बताएं। उसी तरह इस दोनों को भी करना है, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा और हल हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 57 नंबर, ठीक है। चलिए 57 नंबर मैं आपको बना के ही बता देता हूँ। 57 नंबर क्या है, x + y बराबर 5 है और एक इक्वेशन है, एक समीकरण है 2x - 3y बराबर 4, ये 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। एक सेकेंड, शायद आप लोगों ने, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे देख रहे हैं y कितना है, तो 1 है और यहाँ y कितना है, तो -3 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को यहाँ पे 3 है तो 3 से गुना कर देंगे पूरे समीकरण 1 को। समीकरण 1 को 3 से गुना तो 3x, 3 गुना y 3y बराबर 15, 5 दिया 15। फिर समीकरण 2 को लिख देंगे 2x - 3y बराबर 4। दोनों समीकरण हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। तो 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 19, तो x बराबर क्या देगा 19/5। बहुत ही आसान है। अब x को 19/5 हम देखें किस में है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम दोबारा y फाइंड नहीं कर, अगर किसी में देखते कि अगर दो उत्तर में दिया हुआ है x बराबर 19/5, तो हम क्या करेंगे, ये 19/5 का जो मान है, x का मान जो है, उसको समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखेंगे और उससे फिर y का मान हमारा निकल जाएगा। 28 नंबर उसी प्रकार, 58 नंबर उसी प्रकार का, बहुत आसान है। और 59 भी उसी हैं, 60 भी उसी हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को बना के आंसर मुझे बताइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। अगर आप सारा क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिएगा तो आप जानेंगे कैसे बनता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने से वो माइंड से निकल जाता है। तो कोशिश करिए सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करिए और उसको पॉज करके क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने का कोशिश करें, है ना। कुछ अगर कोई परेशानी होता है तो मैं आपको मदद करने के लिए यहाँ पे हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी जैसी इच्छा, ये बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, और मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना के लाऊंगा। ये मेरा भी शुरुआत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें। और मुझे पता है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दें और अब हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट करें, मैं एकदम आपका रिप्लाई करूँगा, तक उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और थैंक यू।